आज ही अजीत पवार का अंतिम संस्कार हुआ और राजनीति तेज हो गई, क्योंकि राजनीति तो किसी के लिए नहीं रुकती है। राजनीति एक ऐसी चीज है जो कि चलायमान है और किसी की मृत्यु के बाद तो सबसे ज्यादा तेज हो जाती है राजनीति उत्तराधिकारी की जंग के लिए। दरअसल अजीत पवार एनसीपी के अध्यक्ष थे और वो शरद पवार की परंपरागत सीट बारामती से विधायक भी थे। सबसे बड़ा पद जो उनके पास था, महायुति की जो सरकार थी बीजेपी और शिवसेना की, उसमें उनके पास उप मुख्यमंत्री पद था। तो इतने तो एक साथ 3 पद खाली हुए तो उत्तराधिकारी की जंग भी तेज हो जाएगी। तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर कौन सामने आएगा? उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ पवार, या सुप्रिया या शरद पवार फिर से कोई कमांड लेते हैं? तो इन सब चर्चाओं के बीच जब उनका अंतिम संस्कार हो गया तो एनसीपी के कुछ नेता जो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल के साथ गए, छगन भुजबल भी उनके साथ थे, सुनील तटकरे भी थे। ये सभी सुनेत्रा पवार के पास पहुंचे और ऐसी खबरें हैं कि ऐसी एनसीपी के जो एनसीपी का गुट है उसमें ये चर्चाएं हैं और एनसीपी के सारे नेता ये चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन जाएं। बारामती की अजीत पवार की परंपरागत सीट है, उससे वो विधायकी का चुनाव लड़ें और उप मुख्यमंत्री बन जाएं। और जहां रही पार्टी की बात, अभी पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं और अजीत पवार के जाने के बाद इस समय प्रफुल्ल पटेल पार्टी के सर्वोसर्वा हैं। पार्टी की पूरी कमांड उनके हाथों में है। हालांकि ये पद भी जहां तक है सुनेत्रा पवार ही अपने पास रखेंगी। और इन सभी के बीच में पेच की बात यह है कि जब अजीत पवार जीवित थे और महानगर पालिका के चुनाव में कुछ सीटों पर शरद पवार का गुट और उनका गुट एक साथ लड़ा था, तो उन लोगों के बीच में पार्टी विलय की चर्चाएं हो रही थी और अजीत पवार इस विलय के लिए खुद ही डील कर रहे थे और उनकी बात सुप्रिया सुले से और शरद पवार से हो रही थी। अब एनसीपी के नेताओं को यह डर है कि कैसे इस बार विलय के माध्यम से एक बार फिर शरद पवार का पार्टी पर कब्जा ना हो जाए, क्योंकि एक समय इन नेताओं ने शरद पवार को धोखा दिया है। तो शरद पवार तो पुराने खिलाड़ी हैं, वो इन लोगों को निपटाने में समय नहीं लगाएंगे। तो ये नेता चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन जाएं और पार्टी की कमान किसी के हाथ में आ जाए, उसके बाद विलय पे समझौता हो। उसके पहले विलय का कोई समझौता ना हो, दोनों परिवारों के बीच में कोई समझौता ना हो, इससे कि वो एक धड़े की तरह एक दूसरे को ट्रीट करें और एक दूसरे के बीच में पदों की बार्गेनिंग हो, उसके बाद ये विलय हो। और कुछ नेता तो अब ये चाहेंगे अजीत पवार के जाने के बाद कि ये विलय हो ही ना, क्योंकि इससे पहले जो मर्जर के जो शर्तें थी वो अजीत पवार की शर्तों पे हो रहा था। अजीत पवार इस मर्जर के बाद एनसीपी के सर्वेसर्वा नेता होते और शायद सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाता, तब ये मर्जर होता। लेकिन अब अजीत पवार नहीं रहे तो अजीत पवार के ना होने से जो इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और जो पॉलिटिकल सेंस और जो पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करने की क्षमता अजीत पवार के अंदर थी वो एनसीपी में किसी नेता के अंदर नहीं होगी। सुनेत्रा पवार को तो वो राजनीति में अभी लाए हैं और उनके बेटे पार्थ पवार इतने भी अनुभवी नहीं हैं और पुरानी अनुभवी जो घाघ नेता जो उनके साथ बैठे हैं जैसे छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल, ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि अब ये मर्जर हो, क्योंकि पार्टी को संभलने में टाइम लगेगा। तब तक ये एनसीपी का गुट अलग रहेगा, तब ये लोग सत्ता को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि सुनेत्रा पवार इतनी अनुभवी नहीं है और उनको टाइम लगेगा। इन नेताओं की मजबूरी भी अजीत पवार का परिवार है, क्योंकि जो जनता में सेंटीमेंट है वो आखिर में जाएगा ब्लड रिलेशन के साथ। वो चुनेंगे उनके परिवार के ही किसी सदस्य को। उसके अलावा अगर कुछ हुआ तो उस पर जनता का एक अलग विद्रोह हो जाता है। तो लब्बो लुआब इस मैटर में यही है कि जो एनसीपी के अब नए धड़े के नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये विलय हो, और विलय हो भी तो इनकी शर्तों पे हो और उससे पहले सुनेत्रा पवार इस दल की नेता बन जाएं। उसके आगे भी संभावनाएं हैं कि बीजेपी भी है, बीजेपी का भी रोल होता है, देवेंद्र फडणवीस का भी इसमें रोल है कि वो एनसीपी के किस नेता को स्वीकार करते हैं या किसको उनका अप्रूवल मिलता है। क्योंकि अजीत पवार के बाद भाजपा का कंट्रोल भी महाराष्ट्र में अब बढ़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो भाजपा को आंख दिखाते रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब के नेता अजीत पवार थे, उनकी जनता में जिस प्रकार की पकड़ थी, उनकी जिस प्रकार की राजनीतिक समझ थी, उससे भाजपा उनके साथ कोई खेल नहीं कर सकती थी। लेकिन अब एक
पूर्णतः अनुभवहीन टीम इनके पास होगी, वो दिमाग नहीं होगा अजीत पवार का। तो आगे देखते हैं क्या होता है, भाजपा क्या रोल रखती है और एनसीपी के नेता आपस में मिलकर क्या रोल रख पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।